आज का वीडियो हो रहा है स्टार्ट मेरे जिम से। वर्कआउट मैंने कर लिया है और उसके बाद मैं गई वॉच हाउस जाके मैंने मेरा ओट कैपेचिनो लिया और मैंने अपना काम किया जो मुझे करना था। उसके बाद मैं निकल गई टॉटनहम कोर्ट रोड जाने के लिए। वहाँ से मुझे जाना था प्राइमार्क। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं प्राइमार्क जाऊँ क्योंकि मुझे मेरे बेड के लिए डुवे कवर लेना था। और ये टॉटनहम कोर्ट रोड के बाद द डेविल वेस्ट प्राडा का थिएटर जो है वो शो लगा है। मैंने नहीं देखा अब तक, बट मेरा बहुत मन है कि मैं जाकर देखूँ। खैर वो रहा प्राइमार्क और मुझे बस वहाँ जाना बिल्कुल ही स्टेशन के बाहर है। प्राइमार्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप किसी भी दिन किसी भी टाइम चले जाओ और इंसान बहुत ज़्यादा ही ओवर स्टिमुलेटेड फील करने लगता है, बिकॉज वो इतना बड़ा होता है, इतने ऑप्शंस होते हैं और हमेशा टिल पे इतनी भीड़ होती है। खैर मैं बता दूँ आपको कि यूके में वन ऑफ द चीपेस्ट स्टोर्स है जहाँ से आपको कपड़े, शूज़, हर चीज़ मिल जाती है। जो भी ब्रांड्स होते हैं उसके रेप्लिका ये लोग बनाते हैं, ऑब्वियसली लाइक चीपर फैब्रिक, चीप एवरीथिंग, बट काफ़ी सस्ता होता है। तो यूके में लोग यहाँ बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। जैसे कि ये टॉप ये 10 पाउंड्स का था सिर्फ। तो लंदन और यूके के हिसाब से यहाँ के कपड़े बहुत सस्ते। जैसे कि ये लेगिंग्स देख रहे हैं जो आपको 3 पाउंड का था। मतलब 3 पाउंड कुछ भी नहीं, 3 पाउंड की कॉफ़ी भी नहीं मिलती है अब इस कंट्री में। लंदन में मैंने नोटिस किया कि सिर्फ जो इंडियंस या पाकिस्तानीज होते हैं वो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं प्राइमार्क से, बट लंदन के बाहर मैंने देखा है जो वाइट लोग होते हैं, जो यहाँ के रहने वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ से शॉपिंग करते हैं, स्पेशली जो थोड़ा फाइनेंशियली कम स्टेबल होते हैं। बट प्राइमार्क के आप किसी भी आउटलेट पे जाओगे वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है, एक वेयर हाउस जैसा होता है। और यहाँ पे आपको देखिए शूज़ भी मिल रहे थे जिसकी प्राइस मैं चेक करने लगी थी। उसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट लाइक 9 पाउंड्स। 9 पाउंड के जूते मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। दिस इज़ द चीपेस्ट आई हैव सीन इन यूके। फिर इनका ब्यूटी सेक्शन भी और ये बाथ एंड बॉडी सेक्शन भी है। मैंने देखा कि जिम शॉक की हर एक चीज़ इन लोगों ने कॉपी की हुई है, मेन सेक्शन में भी, वुमेन सेक्शन में भी। ब्यूटी सेक्शन पे भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड चीज़ें मिल रही थी, लाइक ये बॉटल्स और जो भी शावर क्रीम वगैरह थी। और लिटरली जितने भी नाइकी और जिम शॉक और एडिडास ब्रांड जो भी निकालते हैं अपने नए मॉडल्स, वो इनको कॉपी कर लेते हैं। और प्राइमार्क इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक फ्लोर पे सिर्फ आपको वुमेंस वेयर मिलेंगे और वुमेंस वेयर के लिए 2 फ्लोर्स है। तो यहाँ पे बैग्स वगैरह भी मिल रहे थे इतने सस्ते सस्ते। हर एक ब्रांड की रेप्लिका वाली चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तो ये ब्लाउजेस वाला सेक्शन था, उसके बाद से फॉर्मल सेक्शन भी है इनका, डेनिम वाला सेक्शन अलग है, नाइट वेयर अलग है। फिर इस तरफ जो है वो थोड़ा इवनिंग वेयर था, ड्रेसेस थे यहाँ पे, तो मैं वो देखने लग गई कि क्या क्या है। मतलब मैंने ये सारी चीज़ें ज़ारा में देखी है, बट एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे भी है और आई थिंक बहुत ज़्यादा ही सस्ती है वहाँ से, ज़ारा से स्पेशली। जनवरी में हर जगह सेल चल रही, इवन ऑन प्राइमार्क, व्हिच वाज शॉकिंग। ऑलरेडी यहाँ पे इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। फिर इस तरफ में आ गई, मैंने देखी यहाँ पे बहुत सारे जंपर्स, इनके पास अलग अलग स्टाइल्स है जंपर्स के भी। बहुत सस्ता है, बट मुझे पता नहीं कि इसका फिट कैसा होता होगा और क्वालिटी कैसी होती होगी, बिकॉज मैंने ज़्यादा कपड़े कभी पहने नहीं है यहाँ से। खैर मुझे लग रहा था मैंने ऑलमोस्ट आधा घंटा यहाँ गुजार दिया घूमते घूमते, इतना बड़ा था। मुझे जाना था नीचे होम्स वाले सेक्शन में जहाँ पे मुझे घर की चीज़ें जो मिलती है वो देखनी थी। तो मैं आ गई यहाँ बेडशीट्स वाले सेक्शन में। इतने क्यूटली उन्होंने ये डिस्प्ले लगाया हुआ था। मुझे लेना था डुवे कवर मेरे डुवे के लिए, तो मैं वो देखने लग गई और इतने क्यूट क्यूट प्रिंट्स दिख रहे थे मुझे, ये हार्ट शेप वाले, फिर वो चेरी वाले प्रिंट्स थे, पिंक कलर की बहुत सारी क्यूट चीज़ें थी यहाँ पे। और ये देखिए ये सारे बेडशीट्स है डिफरेंट बेड के साइजेस के लिए, मतलब किंग साइज के लिए अलग बेडशीट्स है, सिंगल के लिए अलग बेडशीट्स हैं। और ये दोनों तरफ जो आप देख रहे हो वहाँ पे डुवे कवर, बेडशीट्स, पिलो केसेस, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। एक्चुअली पूरा एक सेक्शन था उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड। मुझे ये स्ट्राइप्स वाला भी बहुत अच्छा लगा और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट आई वाज थिंकिंग कि मैं कुछ फ्लोरल सा लूँ। और इस साइड फिर देखिए कितनी अच्छे अच्छे बेडशीट्स और डुवे कवर्स है। मुझे ये पिंक बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इवन दिस येलो वन, मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं ये येलो ले लूँ, बट मेरे पास कुछ येलो बेडशीट नहीं है, तो मुझे कुछ मैचिंग सा लेना था। मेरे पास लाइट पिंक बेडशीट है। खैर काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, वो भी कॉटन में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए कैसे यहाँ पे डुवे और पिलोज रखे हुए हैं खरीदने के लिए। और ये कुशन्स विद कवर्स और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इतने सस्ते मिल रही थी ये सारी चीज़ें। अगर मेरे पास यहाँ घर होता तो मैं डेफिनेटली इतनी सारी चीज़ें खरीदती यहाँ से। और ये वाइट पिलो इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था और ये सिर्फ आई थिंक 6 पाउंड का मिल रहा था। मैंने इतना ज़्यादा कंट्रोल किया खुद को ये ख़रीदने से। फिर ये हैंड वॉश रखने के कंटेनर्स भी इतने क्यूट थे, इतने एस्थेटिक थे। लाइक अगर आप अपने घर पे रखो ये सारी चीज़ तो कितना ज़्यादा क्यूट लगता। ये वो वाला काफ़ी क्यूट था, 5 पाउंड का, विच इज़ नॉट दैट बैड। और ये आई थिंक 4 पाउंड का था, ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और ये देखो शाइनी वाले, ये सेल पे थे और इस पे गोल्डन बीड्स लगे थे। इतना ज़्यादा ही इनोवेटिव डिज़ाइन लोगों ने रखा हुआ है, वो भी इतने कम पैसे में। और ये स्किम्स वाला, लाइक स्किम्स वाइब दे रहा था वो।
फिर ये मैट जो होते हैं जो ऐसे आप लगा सकते हो होम पे, डाइनिंग एरिया पे थ्रो के तौर पे रख सकते हो फ्लोर पे, वो सारी चीज़ें भी इतनी सस्ती मिल रही थी। उसके बाद मैं चली गई बास्केट देखने के लिए, और ये बास्केट कितना क्यूट लग रहा था। ये देखो इन लोगों ने बस ऐसे कवर लगा दिया इस बास्केट पे। ये भी आई थिंक 6-6.5 पाउंड का था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। घर पे ये सारी चीज़ें छोटी छोटी रखने से कितना क्यूट लगता है। और ये भी, इस पर आप कुछ भी रख सकते हो, और इतना ज़्यादा क्यूट था ये। जितनी भी चीज़ें देखी उसमें सबसे ज़्यादा एस्थेटिक मुझे ये लैम्प्स लगे। ये थे 14 पाउंड्स के, एंड आई वाज इन शॉक। ये गोल्डन और ब्लैक वाले जो लंबे वाले दिख रहे हैं। यहाँ है इनका कैंडल सेक्शन। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, दुनिया की हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे कपड़े भले ही मैं कभी ना शॉप करूँ, बट मैंने सोचा कि ये बेडिंग्स वगैरह और ये जो भी होम डेकोर की चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं यहाँ पे कि मैं डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती थी यहाँ पे अगर मेरे पास घर होता तो। क्रिसमस के बाद इनका नेक्स्ट फेस्टिवल होता है ईस्टर्स, और ईस्टर्स में रैबिट्स और चिकन की बहुत सारी दिखने वाली चीज़ें मिलती। तो आई थिंक ईस्टर के जो भी डेकोरेशन है वो ऑलरेडी आ गए हैं यहाँ पे। और ये कितने ज़्यादा क्यूट केटल सॉर्ट ऑफ थिंग्स है टमाटर की शेप पे, और ये थोड़े ज़्यादा महंगे वाले थे, थोड़ा शाइन कर रहा था। और ये एग शेप का कप, ओ माय गॉड, वो चिकन शेप का कप था वहाँ पे। इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। मतलब अपने घर पे रखो तो ये कितना क्यूट लग सकता है ये सब कुछ, और वो भी इतना सस्ता मिल रहा है। यूके के प्राइसेस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही सस्ता है। और मुझे एस्प्रेसो कप्स इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। ये प्लेट के साथ मिल रहे थे फॉर 3 पाउंड्स, विच इज़ वेरी वेरी चीप, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कप्स हैं। इस साइड में आगे देखने के लिए फेक फ्लावर्स और फेक जो प्लांट्स होते हैं डेकोरेशन के लिए, उसका एक अलग सेक्शन बना हुआ था। ऑल्दो ये फेक था बट ये बहुत ज़्यादा ही एस्थेटिक लग रहा था। खैर मैंने फाइनली ये पिंक वाला डुबे कवर लिया और मैं चली गई टिल के पास अपना रिसीट लेने के लिए। और ये देखो यहाँ पे अलग सिस्टम है कि आप रिसीट को स्कैन करो तो ही आप ये बिल वाले सेक्शन से निकल सकते हो, वरना आप यहाँ से नहीं निकल पाओगे। और अनाउंसमेंट भी हो रही थी। आई थिंक बहुत सारी चोरी होती है यहाँ पे इसलिए, क्योंकि प्राइमक ऐसी जगह ही है कि इस तरीके के लोग आते हैं वहाँ पे। सबसे सस्ती जगह है तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं आकर यूजुअली। मैं निकल गई वहाँ से बाहर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, और मैं चली गई सैंडविच देखने के लिए कि इनका मेन्यू कैसा है। मैं यहाँ जा चुकी हूँ लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन के पास जो है, बट टॉटनहम कोर्ट रोड पे नया खुला है और इनके पास मेन्यू में कुछ खास था नहीं। इनके सैंडविचेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट दूसरे वाले ब्रांच के। इस ब्रांच में मुझे कुछ भी खास नहीं दिखा, बहुत ही खाली सा था, तो मैंने कुछ लिया नहीं वहाँ से। और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई और चलने लगी स्टेशन की तरफ, क्योंकि मुझे जाना था घर। और भूख से मेरी हालत ख़राब हो रही थी बिकॉज सुबह से कुछ खाया नहीं था मैंने। ऑनेस्टली प्राइमक जो भी इंसान जाता है उसको पता हो कि प्राइमक जाते ही इंसान को चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं क्यों, कुछ तो है उस जगह में, या तो इतना बड़ा है या कुछ तो है, इतनी डिहाइड्रेशन होने लगती है, मैं यही बताऊँ। ओके, मैं आ चुकी हूँ घर, और मुझे जो भूख लगी आज उसका कोई अंदाज़ा नहीं है आपको। मैंने खाए थे 2 बॉइल्ड एग्स, उसके बाद मैंने 2 कॉफ़ी पी एंड दैट्स इट। और अभी बज रहे हैं 6:45 और मैंने कुछ नहीं खाया है सुबह से। तो अब मैं जाऊंगी और अपना खाना जो है वो गर्म करूंगी। कल जहाँ हम गए थे रेस्टोरेंट, वहाँ से जो भी टेक अवे लिया था वो मैंने नहीं खाया था, तो आज मैं डिनर में वो खाने वाली हूँ। और मेरा चिकन कीमा पड़ा हुआ है, वो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा आज। एनीवे 1 हफ्ता हो गया। मैंने लिया है ये प्राइमार्क से ये डुवे कवर। मेरा जो ये वाला पोल्का डॉट वाला जो है वो बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट लाइक 3 साल पुराना। जब मैं यहाँ आई थी यूके तब मैं नहीं लिया था, फर्स्ट या सेकंड डे पे लिया था, और अब तक ये चल रहा है। बीच में मैंने दूसरा भी लिया था बट वो उस पर जिप था और उसकी जिप खराब हो गई थी, तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया अभी कुछ दिन पहले। तो फाइनली मैंने ये ले लिया और मैं इसको लगाने वाली हूँ। प्राइमर्क से मैंने ज़्यादा कभी शॉपिंग की नहीं है बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आता, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ही चीज़ होती है। देखने में अच्छी लगती हैं चीज़ें बट आई डोंट नो अबाउट द क्वालिटी, इसलिए मैंने कभी खरीदी नहीं। दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना वहाँ पे। ये 12 पाउंड का है, मतलब ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपये पकड़ लो, बट इसका डिज़ाइन अच्छा है, दोनों साइड का डिज़ाइन है इस पर। तो चलिए इसको खोलते हैं। भी दिया है एक ऐसा, और इसकी दूसरे साइड भी प्रिंट है, वाइट विथ फ्लावर्स और यहाँ पिंक विथ फ्लावर्स। और ये ऐसा है, कॉटन का है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ मैं प्राइमार्क से ले सकती हूँ, बट क्लोथ्स नहीं, बिकॉज कपड़ों का कोई ठीक नहीं होता, फिटिंग अच्छी नहीं आती है। मैंने कभी शॉपिंग नहीं की। मैंने जब कार्डिफ में जब मैं रहती थी तब मैंने 3-4 बार मैं गई हूँ वहाँ पे, मैंने कुछ प्लेन से बेसिक टी शर्ट्स लिए थे, बट दिखने में अच्छा लगती हैं चीज़ें वहाँ पे, बट जब आप पहनते हो, स्पेशली मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है जब मैं पहनती हूँ तो वो बहुत फैब्रिक अच्छा नहीं लगता, या फिट अच्छा नहीं होता, या फिर चीप लगता है देखने में। हाँ, जंपर्स वगैरह आप ले सकते हो, बट आई डोंट नो अबाउट द फिट, क्योंकि मैंने कभी वहाँ से कपड़ों की शॉपिंग की नहीं है। तो बट मैं और भी कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। हाँ, बड़ा था वो स्टोर और इतनी सारी चीज़ें थी। एक पॉइंट के बाद आई वाज लाइक मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे निकलना होगा यहाँ से।
जब भी मैं जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही ओवर स्टिमुलेटेड हो जाती हूँ वहाँ जाने के बाद। आई डोंट नो व्हाई, इट्स लाइक समथिंग अबाउट प्राइमार्क। ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने सोचा मैं दिखा दूँ ये होम वाला सेक्शन, बिकॉज मैं जाने वाली थी वहाँ एनीवे। अब मैं जाके कुछ खाना खाती हूँ। कल डिनर पैक करवा के लेके आई थी, वो बचा है, मैं उसको खाने जा रही हूँ। मुझे बहुत बहुत तेज़ भूख लगी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। गुड बाय। अब मैं जब अगली बार इसको लगाऊंगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है ये।